तब नारद उठी भोजन कीन्हा, अचई बहुरी आसन पग दीन्हा। सुंदरी बात करन तब लागी, लखी नारद बोले अनुरागी। सुंदरी नारद जी को भोजन खिलाकर साफ सफाई करके नारद जी के पास में थोड़ी दूरी बनाकर और बैठकर नारद जी से बात करने लगी, कुशल मंगल पूछने लगी। और नारद जी से पूछा, महाराज पहली बार आप आए और हमने पहली बार आपके दर्शन किया, और आपका जो भजन है वो सुन करके हम लोग प्रभावित हुए, बड़ी कृपा आपने किया। तो नारद जी सुंदरी से खुश थे क्योंकि उसने भक्त जैसी सेवा पूजा किया था। तो नारद जी ने धन्यवाद दिया कि धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोखी जन्म तुम लीन्हा। हे सुंदरी, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनकी कोख से तुमने जन्म लिया है। यदि संतान अच्छी हो तो उसके कारनामों से माता पिता को भी धन्यवाद मिलता है। यदि संतान नालायक हो तो उसके दुष्कर्मों के प्रभाव से माता पिता को भी वाद विवाद में फंसना पड़ जाता है, माता पिता को भी उलझन झेलनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में मैं गया था तो एक सज्जन मेरे को मिलने आए, तो बोले थोड़ा अलग मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा अलग मिल लो। तो थोड़ा अलग मिले तो बहुत रोने लगे और कहने लगे हमें बहुत मारा है सब लोगों ने। तो ऐसे पीठ तरफ हाथ करते थे, यहाँ हाथ करें और पीठ पर बताएं बहुत मारा है। तो हमने कहा कम मारा है? बोले 6 महीने हो गए तब मारा है। तो हमने कहा तो अब क्यों रोते हो? मारा था तब रो लेते, अब तो चोट भी ठीक हो गई, बात भी पुरानी हो गई, अब क्यों रोते हो? बोले रोते क्या हैं, बहुत अपमान भी हुआ है, बहुत मारा भी है और मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो हमने कहा बात क्या है, बात बताओ। अरे बोले वो लड़का था, ध्यान दो महाराज, सीधे बैठो आप लोग, एकाग्र हो जाओ। बोले वो लड़का था तो लड़का जो है एक लड़की को लेकर भाग गया है। तो लड़के को तो पाया नहीं, मेरे लड़के को लोग, और हमको पा गए तो हम ही को बहुत मारा है। सब पीठ उठ दिखाया, 6 महीने बाद भी खाल छीली हुई थी। और बेचारे कुछ लोगों की जिंदगी तो पूरी नर्क हो गई, ऐसा जंजाल में फंसे हैं लोग, ऐसे लड़के लड़कियों के कारनामे हैं, बेटे बहुओं के ऐसे दुष्कर्म हैं। पागल नहीं हुए हैं, मरे नहीं हैं, बाकी सब दुर्दशा हो गई। पागल होने से बच गए और मरने से बच गए, बाकी दुर्दशा में कसर नहीं है, पूरा नरक बना दिया जिंदगी। अब ऐसे माता पिता को धन्यवाद कौन देगा? गलती तो लड़के की है कि किसी लड़की को लेकर भागा है। अब उस लड़की की गलती है जो उस लड़के को लेकर भागी है। लड़के और लड़की दोनों की गलती है।
और भागे भी क्यों हैं? भागे हैं विषय भोगों के लिए, भागे हैं बेविचार के लिए। कोई वहां भागवत कथा सुनने के लिए थोड़े भागे, भागे हैं भोगों को भोगने के लिए। दुष्ट हैं दुष्ट, और माता पिता भी मूर्ख हैं। सरकार भी कह रही है कि 18 साल की लड़की हो जाए तो शादी कर देना चाहिए। ये सरकार कह रही है। और 21 साल का लड़का हो जाए तो शादी कर दो, ऐसा बता रही सरकार। और हमारे जो प्राचीन पूर्वज थे, तो पूर्वज कहते थे, क्या कहते थे पूर्वज? वो पूर्वज ये कहते थे कि 12 साल की लड़की और 13 साल के लड़के का विवाह कर दो। और इससे पहले पूर्वज कहते थे कि 6 साल की लड़की और 7 साल के लड़के का विवाह कर दो। और फिर 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में गौना कर दो। और गौना के बाद फिर 17-18 साल की उम्र में थौना कर दो। थौना के बाद फिर रौना धौना कर दो। जाने दो। ये होता था। देखिए, पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे। उनके पास में बहुत ज्ञान था, बहुत विवेक था। इसलिए उस समय इतना व्यभिचार नहीं होता था, इतना भ्रष्टाचार नहीं होता था जितना अभी हो रहा है। और ऐसे व्यभिचार और भ्रष्टाचार के युग में बहुत तकलीफ का विषय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, साई बंदगी। अब लोगों ने सब नियम बिगाड़ दिया। सरकार ने नियम लगाया कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का। अब 28 साल की लड़की हो गई और 35 साल का लड़का हो गया और शादी हो नहीं रही, कर नहीं रहे। अब उम्र बहुत ज़्यादा हो गई तो कोई करना भी नहीं चाहता उनके साथ। अब इस बूढ़े के साथ कौन करे? धन भी नहीं कमाता है, कुछ है भी नहीं, और 35 साल का हो गया, आधी उम्र तो चली गई। अब इसके साथ शादी कौन करे? और लड़की भी अब 29-30 साल की हो गई तो उसका शरीर भी सब बिगड़ गया, वो भी बुढ़िया जैसी, डोकरी जैसी लग रही, हबूड़ा बनी घूम रही है। अब उसके साथ शादी कौन करे? कौन उसको ले? कितने लोग, एक सज्जन कह रहे थे कि हम तो देखने गए, आगरा के सज्जन थे, कि दामाद देखने गए तो दामाद इतना मोटा था। तो हमने कहा कितना मोटा? बोले 1.5 कुंटल वजन है। बोले तो मैं तो लौटा है, मैं ऐसा दामाद नहीं बनाऊंगा। तो बोले कई लोग मेरी लड़की को देखने आए तो वो भी जो है, लेकिन कहीं न कहीं सेटिंग हो गई, चलो ठीक है। पर ये मुश्किल का विषय है। अब शासन या तो ये भी लागू करे 21 साल के बाद भी जो शादी नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा, तब ठीक है। अब शादी लोग करते नहीं हैं, सत्संग सुनते नहीं हैं, वैराग्य मन में है नहीं, संयम नियम है नहीं, ब्रह्मचर्य की साधना का पता नहीं है, ना ग्रंथ कोई पढ़ते हैं, तो मन बिगड़ता है। तो आखिर समाज में व्यभिचार नहीं फैलेगा और होगा क्या? बोलो। माता पिता भी इतने कमजोर हैं कि अपने लड़कियों को, लड़कों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब लड़कियां सब जीन्स की पैंट पहन रही हैं, इतने टाइट कपड़े पहनती हैं। अब वो टाइट कपड़े पहनकर घूमती हैं, निकलती हैं। लड़के भी सब बिगड़े हुए हैं, कोई माँ बाप का कंट्रोल नहीं है। जैसे जानवर बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं वैसे ही घूमते हैं वो भी सब। कोई लड़का तो आधी खोपड़ी बाल बनवाए है, बाएं साइड पूरी खोपड़ी छुली हुई है और दाहिने साइड बड़े बड़े बाल लगे हुए हैं। पीछे खोपड़ी पूरी छोल दिया है और आगे बाल लगे हुए हैं।
और बीच में डिजाइन बना दिया है और साइडों में बाल लगे हुए। अब इस खोपड़ी पर जुटे हुए हैं नवयुवक लड़के। अब खोपड़ी के बाल इतने मेहर कुल्ला है, इतना फूहड़ है, देखने में भी खराब लगता है। फिर भी अब वो चारों तरफ बाल घोटा दिया है, बीच में थोड़े बाल उड़ रहे हैं, रुई की फोहरी जैसे उड़ रहे हैं। लगता है बीच में चौराहा है, चारों तरफ बाईपास रोड है, गाड़ी क्रॉस कर सकते हो। अब ये मूर्खता नहीं है क्या? अब ये माँ बाप भी देखते हैं और कुछ कहते हैं, समझाते हैं, तो लड़का कहता जहर खा लूंगा, तो माँ बाप कहते हैं जहर मत खाना, थोड़ा घी खा लो, रखा है, और ताकत आ जाए और खोपड़ी घोटो जाकर। वो कंट्रोल से बाहर है। अब लड़कियां भी कंट्रोल से बाहर है। राजस्थान का एक भक्त कह रहा था जिसके घर में 2-3 लड़की हो गई तो बहुत दिक्कत खड़ी हो गई है। तो हमने कहा काहे की दिक्कत है? बोले आप तो साधु संत ठहरे, आपको क्या पता है, लड़कियों को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर घूम रही हैं, उसमें न जाने कितनी फिल्म देखती हैं, गंदे गाने सुनती हैं, मन सब बिगड़ रहा है। अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई महाराज जी, गृहस्थी करने ही नरक हो गया, अब क्या करें हम। बड़ा दुखी होकर हमसे कह रहा था, राम मंदिर में बैठा था कोटा शहर में राजस्थान में, कह रहा था हम भी राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, अब क्या करें। बड़े असमंजस में, ये जो माता पिता जवानी में ही बूढ़े जैसे दिखने लग जाते हैं, काम करने से बुढ़ापा नहीं आता है ना, काम करने से शरीर बदसूरत नहीं होता है, ये टेंशन के कारण बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है, शरीर कमजोर होता है और शरीर बदसूरत हो जाता है। जैसे हमारे गुरु जी हैं, 100 साल की उम्र है उनकी, 100 साल रनिंग है, 100 साल चल रही, लेकिन 100 साल में लगते हैं वे 60 साल जैसे चमक रहे हैं। क्यों? अब टेंशन नहीं है उतनी कुछ, अब न लड़का है, न लड़की है, न बहू है, और ना तो कोई तिकड़मबाजी का काम है, तो खुश हैं, शांत हैं। दिन में भी 2-3 बार सोते हैं, रात में भी सोते हैं, और रात में भी जागते हैं, और सवेरे नाश्ता करते हैं, अपना जब इच्छा हो, स्वतंत्र हैं, सुखी। लेकिन ये लड़के लड़कियों की टेंशन, बहुओं की टेंशन, अब सोचो जो लड़कियां माता पिता के कंट्रोल में नहीं हैं, वे लड़कियां सास ससुर के कंट्रोल में कैसे रहेंगी? जिन माता पिता ने पैदा किया है उन्हीं के कंट्रोल में नहीं है। जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, टट्टी पेशाब उठाया, अब देखो हीरोइन बनकर घूम रही है। अब हीरोइन को भी लोग कम देख रहे हैं, क्योंकि गली गली हीरोइन सब दिखाई दे रही है, और गली गली हीरो सब वही फिल्मी एक्टर, जिसको देखो वो पैंट फाड़े घूम रहा है। ऐसा फैशन चला है।